नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ये है नाइट स्वेट पर, यानी रात में पसीना आना। तो बहुत से ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिन्हें ये शिकायत रहती है कि रात में उन्हें अचानक शरीर में पसीना निकलने लगता है। या बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें नॉर्मली तो पसीना नहीं आता, पर रात में ऐसा देखा गया है कि जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो उनके सर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, किसी की गर्दन से निकलता है, तो किसी के सीने में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। अब यदि दिन में धूप में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और पसीना निकल रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। पर बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें दिन में तो कुछ नहीं होता, रात में उनके शरीर से पसीना निकलता है, चाहे वो ठंड के मौसम में हो तब भी कई सारे मरीजों के शरीर से पसीना निकल रहा है, या ऐसे मरीज जो पंखे या कूलर के सामने सोए हैं फिर भी उनके शरीर से पसीना निकल रहा है। तो दोस्तों, ये रात में पसीना जो निकलता है उसे रोकने के लिए होम्योपैथी में लक्षण अनुसार बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आती है जिनका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। हालांकि केवल रात में पसीना आने के लिए नहीं, यदि ये लक्षण मिलते हैं तो यदि आप किसी को हाइपर हाइड्रोसिस हो, दिन में पसीना आने की शिकायत हो, हाथ और पाँव के तलुओं से बहुत ज़्यादा पसीना आने की शिकायत हो, तब भी दोस्तों लक्षण अनुसार इन मेडिसिन का सेवन कर सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रात में ये ज़्यादा पसीना आता है, ये क्यों आता है। तो यदि इसके कुछ मुख्य कारणों की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति कोई इन्फेक्शन की चपेट में है तो ऐसा देखा जा सकता है। खासकर यदि कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस की चपेट में है, टीबी का मरीज है, तो ऐसे मरीजों में ज़्यादातर ये देखने में मिलता है। यदि कोई मरीज क्रोनिक वीकनेस का शिकार है, बहुत लंबे समय से उसके शरीर में कमजोरी है, आवश्यक तत्वों की कमी है, मिनरल्स विटामिन वगैरह कुछ डाउन हो रहे हैं, तो भी दोस्तों पसीना आने की शिकायत हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति को पसीना आने के साथ घबराहट होती है, अंदर से ठीक नहीं लगता, तो यहाँ पर हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो सकते हैं, थायराइड की समस्या हो सकती है, या महिलाओं में यदि पसीना आने के साथ साथ मूड स्विंग वगैरह ये सारी शिकायत हो रही है, तो ये मेनोपाज के दौरान या दूसरे महिलाओं संबंधी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस दौरान ये सब हो सकता है। इसके साथ यदि कोई व्यक्ति एंजाइटी का शिकार है, चिंता, टेंशन, तनाव या डिप्रेशन में, तो भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। डायबिटीज के मरीज में भी पसीना आने की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों, बेसिकली तो यदि आपको पसीना आने के साथ कोई दूसरी कंप्लेंट आपको लग रही है, ज्यादा लंबे समय से आपके शरीर में चल रही है, जैसे यदि आपको ऐसा लगता है कि पसीने आने की शिकायत के साथ मेरा वजन लगातार कम होता जा रहा है, मुझे लगातार खांसी चलती जा रही है जो बंद होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आपको एक बार अपने क्षय रोग यानी टीबी की जांच करानी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे पसीना आने की समस्या के साथ साथ घबराहट लगातार होती रहती है, मुझे पूरी बॉडी में सूजन दर्द वगैरह रहता है, तो फिर थायराइड की आपको जांच करवानी चाहिए। आप लिपिड प्रोफाइल भी करवा सकते हैं कि भाई आपके लिपिड इतना ज़्यादा तो नहीं है जो ब्लड के सर्कुलेशन में अवरोध पैदा करने लग गया हो। तो यदि कोई लक्षण आपको एसोसिएट रहते हैं पसीने आने के साथ, तो फिर आपको उसके काज को रूल आउट करना चाहिए। पर यदि होम्योपैथी में लक्षण अनुसार बात करें तो टॉप की जो 6 मेडिसिन है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो रात में पसीना आने की जो सबसे नंबर 1 मेडिसिन होती है दोस्तों, वो होती है साइलिशिया। साइलिशिया 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी में यूज की जा सकती है आपके लक्षण और आपके लक्षणों की इंटेंसिटी को देखते हुए, या कितना पुराने समय से ये हो रहा है इसको देखते हुए। साइलिशिया किन लक्षणों के आधार पर हम रात के पसीने में यूज करेंगे, तो यदि कोई मरीज ऐसा मिलता है जिसके सर से और गर्दन से बहुत अधिक पसीना निकलता है, और इस पसीने के साथ उस व्यक्ति का आप शरीर देखेंगे तो उसका शरीर जो है आपको दुबला पतला दिखेगा। पेट हालांकि थोड़ा सा बड़ा हुआ दिख सकता है, पर शरीर जो होता है वो दुबला पतला दिखता है, और जिसके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो बार बार इन्फेक्शन की चपेट में आता है, और इन्फेक्शन के कारण उसे बार बार पस बनने लगता है। कोई छोटी मोटी चोट लगी और उससे उसे पस बनने की शिकायत हो गई। तो यदि किसी व्यक्ति में आपको ये सारी टेंडेंसी मिलती है कि बहुत अधिक पसीना आना, साथ में पस बनने की प्रवृत्ति उसमें रही हो या अभी हो, तो इस तरह के मरीज में साइलिशिया दवा दे करके आप इस प्रकार के पर्सपायरेशन में या पसीना आने में आप लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात करें नंबर 2 होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो वो है कैलकेरिया कार्प। यदि कोई व्यक्ति आपको मोटा और थुलथुला सा प्रतीत होता है, ऐसे बहुत से मरीज आपको देखने में मिलेंगे जिनकी चर्बी जो है जगह जगह पे बढ़ी हुई रहती है, मोटे और थुलथुले से रहते हैं, हालांकि कमजोर रहते हैं, मतलब वो अंदरूनी रूप से कमजोर रहते हैं, पर शारीरिक रूप से आपको मोटे और थुलथुले लगेंगे, जिनके सर पर, जिनके गर्दन पर और जिनकी छाती पर बहुत अधिक पसीना निकलता है। और ऐसे लोग जिनके पसीनों से बहुत ज्यादा खट्टी बू आती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दही फट गया और बू आती है ना, या थोड़ा बहुत जो नींबू के आसपास से जो बदबू निकलती है, इस प्रकार से यदि खट्टी बदबू उस व्यक्ति के पास से आती है,
और ऐसे व्यक्ति में ये टेंडेंसी रहती है कि वो बार बार जो ग्लैंड्स बढ़ जाती है, चाहे टॉन्सिल्स बढ़ते हो या लिम्फ नोड बढ़ते हो, तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां वो मरीज में बार बार बढ़ती हुई सी रहती है। और इसके अलावा ऐसे मरीज में जब पसीना निकलेगा तो पसीने के साथ पूरा शरीर जो है वो ठंडा हो जाएगा, कोल्ड लगने लगेगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। चाहे ठंड हो तो भी पसीना निकलेगा और पसीने के बाद शरीर जो है और ज़्यादा ठंडा सा महसूस होगा। तो ऐसे मरीजों को कैलकेरिया कार्ब दवा सूट करती है। चाहे साइलिशिया हो या कैलकेरिया कार्ब हो, पसीना इतना निकलता है कि मरीज जब सोया रहता है तो उसका तकिया पसीने में भीग जाता है। छोटे बच्चों में भी यदि इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन सूट करती है। तो दूसरी मेडिसिन होगी दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। तीसरी प्रमुख मेडिसिन की बात करूं तो तीसरी मेडिसिन है मर्क साल। मर्क साल उन मरीजों को सूट करेगी जिनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना तो निकल ही रहा है, साथ ही साथ जिनके मुख से बहुत ज्यादा लार भी निकल रही है। मतलब पसीने के कारण तकिया तो गीला हो ही रहा है, कपड़े तो भीग ही रहे हैं, परंतु जब व्यक्ति थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो लार बाहर की तरफ निकलते हुए तकिए को गीला करेगी। साथ ही साथ मर्क साल उन मरीजों को सूट करती है जहां पर आपको ऐसा लगता हो कि इस मरीज की जो टेंडेंसी है वो मुंह और गले संबंधी इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं। कैलकेरिया कार्ब में जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स की वृद्धि हो जाती है और कोल्ड के प्रति सेंसिटिविटी होती है। मतलब जरा सा सर्दी का मौसम आया या जरा सी सर्दी की चपेट में गए तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी। ये कैलकेरिया कार्ब में पाया जाता है। इसी प्रकार से मर्क साल में क्या पाया जाता है कि मर्क साल का जो मरीज होता है वो बार बार गले, मसूड़े या दांत संबंधी इन्फेक्शन से बार बार परेशान होता है और जिसे पेट के रोग लगे रहते हैं। पेट संबंधी पित्त जिसका बढ़ता रहता है, पेट की गर्मी बढ़ती रहती है। साथ ही साथ मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून आना या मुंह से जो सिक्रेशंस निकल रहा है उससे बदबू आना या साथ साथ गला बार बार आ जाना, तो ये जो पूरा एरिया है इसमें बार बार इन्फेक्शन रहता है। ऐसे व्यक्ति को यदि पसीना निकले और पसीने से बहुत अधिक बदबू आए तो यहां पर मक्साल इंडिकेट होती है कि भाई ऐसे मरीज को मक्साल देंगे तो ये जो पसीना निकल रहा है ये ठीक होगा। चौथी इसकी मुख्य मेडिसिन है रात में पसीने आने की, सल्फर। सल्फर कब देते हैं? सल्फर उन मरीजों को देते हैं जिनके शरीर में ऐसा लगता है कि हीट पैदा हो रही है। मतलब मरीज सोया रहेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि शरीर में गर्मी सी लग रही है। कई मरीजों को शरीर में जलन लगेगी, तो जलन लगना, गर्मी लगना, शरीर में हीट पैदा होना और उसके कारण बॉडी से पसीना निकलना, सर से पसीना निकलना, पूरे बॉडी से पसीना निकलना, तकिया गीला हो जाना, ये सब सल्फर के लक्षण है। अब ऐसा जो मरीज होगा वो कंबल वगैरह ओढ़ा रहेगा तो अपने हाथ पांव को उस कंबल से बाहर निकाल लेगा ताकि थोड़ा सा हवा वगैरह लगती रहे। अब ये किन लोगों को सूट होती है? ऐसे लोग जो थोड़ा गंदगी से रहना पसंद करते हैं, जो नहाते नहीं है, बार बार कपड़े मतलब बदल नहीं रहे, उसी कपड़े को बार बार पहने जा रहा है, या ऐसे लोग जिन्हें स्किन के इश्यूज, स्किन की डिसीज बार बार होती रहती है। तो ऐसे लोगों में जब पसीना निकलने की समस्या हो, चाहे दिन चाहे रात, चूंकि आज का टॉपिक नाइट स्वेट है तो रात के समय ऐसे लोगों को जब पसीना आने की शिकायत होती हो, जो मैंने लक्षण बताए, तो वहां पर सल्फर बहुत अच्छा काम करेगी। और ऐसे भी लोग जिनमें क्रोनिक कोई इन्फेक्शन हो, कोई बहुत लंबे समय से चला आ रहा इन्फेक्शन हो, ऐसे लोगों में भी यदि पसीना आने की शिकायत होगी तो सल्फर बहुत अच्छा काम करेगी। 4 मेडिसिन होगी। 5वीं जो मुख्य मेडिसिन है दोस्तों वो है चाइना, यानी सिनकोना ऑफिसिनेलिस। चाइना कैसे लोगों को सूट करेगी? तो ऐसे लोग जिन्हें बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, बार बार गैस फंस जाना, बाहर नहीं निकलना, या बार बार अपच होना, इंडाइजेशन होना, ये सब शिकायत होती है। ऐसे लोग जिनकी एनीमिक टेंडेंसी होती है, बार बार जिन्हें खून की कमी हो जाती है, बार बार जो बहुत ज्यादा कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, खून की कमी के कारण जिनमें चक्कर आने की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को चाइना सूट करती है। इसके अलावा चाइना ऐसे पसीने में आपको देना है जहां यदि मरीज को पसीना आता है, पसीने आने के बाद शरीर में कमजोरी आ जाती है। अभी तक जो हमने मेडिसिन बताई, साइलिसिया, कैलकेरिया कार्ब, मक्साल और सल्फर, उसमें कमजोरी के लक्षण नहीं है, पर चाइना में ये लक्षण है कि जैसे ही मरीज को पसीना निकलेगा उसके बाद उसे अजीब सी कमजोरी घर कर लेगी, उसे अजीब सी कमजोरी महसूस होगी। तो ये चाइना का लक्षण है कि जब भी बॉडी से वाइटल फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सीमेन हो, चाहे वो पसीना हो, या कोई सा भी दूसरा वाइटल फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो उसके बाद मरीज को कमजोरी महसूस होगी। ये यदि आपको किसी मरीज में लक्षण मिलता है, कोई मरीज आपके पास आता है, भाई इस तरह के लक्षण बताता है, पसीना रात में निकल रहा है, इस तरह की बीमारी लेकर आया पर लक्षण बता रहा है कि कमजोरी आ जाती है, तो फिर आपको वहां पर चाइना का यूज करना। और 6वीं बहुत ही प्रमुख मेडिसिन है दोस्तों जेवोरेंडी। जेवोरेंडी जिसे पाइलोकार्पस भी कहते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा पसीना आने के सिम्टम होते हैं। ना केवल गर्दन, सर, सीने, बल्कि पूरे शरीर से ही पसीना आता है। पसीना आता है, आता ही रहता है, और इतना पसीना आता है कि जो चादर ओढ़ा है वो गीला, जो कपड़े पहने वो गीले, जो बेडशीट बिछी है वो गीला, सारी चीजें गीली हो जाती है। इस
व्यक्ति की, इस मरीज की, जो जेवोरेंडी का मरीज है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि उसमें लिक्विड सिक्रेशंस होते रहते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं तो बहते जा रहे हैं, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। या मुंह से लार बह रही है तो बहती जा रही है, या और भी कोई सिक्रेशन यदि उसकी बॉडी से हो रहा है तो वो होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो इस तरह की टेंडेंसी होती है जेवोरेंडी में। अच्छा, एक और टेंडेंसी देखेंगे कि जेवोरेंडी के मरीज में यदि सिर में पसीना निकल रहा है तो पसीने के साथ हेयर फॉल की भी आपको वो शिकायत बताएगा कि पसीना आता है और फिर हेयर फॉल भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको जेवोरेंडी का यूज़ करना है। तो रात में पसीना आना, नाइट स्वेट की 6 प्रमुख मेडिसिन के बारे में मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरह की किसी बीमारी का आप इलाज करवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।